तहकीकी मरकज तमिल वानिम्बाड़ी की जानिब से अदबी खिदमत के एतराफ़ में अलीम सबा नवीदी अवार्ड बनाम उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब को यहाँ पर दिया जा रहा है। अलीम सबा नवीदी जिन्होंने अपनी जिंदगी उर्दू किताबों की तशहीर में अपनी तख्लीकात को पूरी उर्दू दुनिया में तशहीर करने का जो उन्होंने खिदमत अंजाम दिया है, आपके नाम से एक अवार्ड डॉक्टर प्रोफेसर सैयद सज्जाद हुसैन साहब साबिक सदर शोबे अरबी फारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी के नाम माशाल्लाह 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 के नाम से एक अवार्ड आपके शागिर्द जनाब शाहिद मदरासी के नाम यहाँ पर तमाम मेहमानों की मौजूदगी में हसन फयाज अवार्ड हासिल कर रहे हैं जनाब शाहिद मदरासी साहब। जनाब शाहिद मदरासी साहब हम तमाम के मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि आप तमिलनाडु में जब भी कोई भी प्रोग्राम उर्दू के हवाले से मुनाकिद होता है तो उसी के पसे पर्दा किसी न किसी तौर वो मौजूद रहते हैं। कभी पेश में रहते हैं तो कभी कस में रहते हैं, लेकिन वो हर एक दिल में हर एक के दिल में उर्दू के हवाले से मौजूद रहते हैं। उर्दू की खिदमत के लिए उर्दू खिदमत की उर्दू के एक अहम अच्छे खादिम की हैसियत से तमाम प्रोग्राम में मौजूद रहने वाली शख्सियत जनाब शाहिद मदरासी साहब को हसन फयाज अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तमिलनाडु अवार्ड थोड़ा नीचे मरकज की जानिब से शामिल में तमिलनाडु उर्दू तहकीकी मरकज वानिम्बाड़ी की जानिब से मुहिब्बे उर्दू अवार्ड दिया जा रहा है। मुहिब्बे उर्दू अवार्ड हासिल कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद उस्ताद मोहतरम डॉक्टर काजी हबीब अहमद साहब। अवार्ड पेश कर रहे हैं डॉक्टर मुफ्ती थोड़ा नीचे अवार्ड नीचे साहब। और थोड़ा नीचे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। वो अगले माह मार्च 2022 में खत्म हो रही है, तो इस सिलसिले में एकेडमी जो है कुछ ठोस कदम उठाएगी और हुकूमत से इस ताल्लुक इसी तरह की नशिस्त महीने में 1-2 नशिस्त होने के लिए हमारी कोशिश है। और आप मानेंगे नहीं, कल हफ्ते का दिन भी मिनिस्टर के साथ 15-20 मिनट मैंने बात करके आया हूँ और उनके डेट मांगा हूँ कि एक स्टेट कॉन्फ्रेंस करने के लिए 3 महीने पहले हमने लेटर दिए थे। वो 3 महीने पहले उनका डेट को एक डेट मांग रहे हैं, तो अभी तक वो डेट नहीं मिला है। कल भी मैंने 15-20 मिनट उनके दफ्तर पे बैठ के इसकी कोशिश के लिए पूरा ये कर रहे हैं। तो और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनका डेट जैसा मिलेगा तो उसके साथ ही साथ इसी तरह इससे बेहतरीन निश्चित हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे उलमाए कराम और जितने भी फुकरा हैं इनके सब के भी हौसले बुलंद करने के लिए हिम्मत अफजाई ज़रूर किए जाएगी। आज की ये शाम मुबारक शाम है। तमिलनाडु में मुबारक ऐसी मुबारक शामें बहुत कम आती हैं। क्या इस जलसे में तकरीबन 8 किताबों का इजरा अमल में आया और बिलखुसूस मुख्तलिफ़ फ़नकारों की तख्लीक़ाती की किताबें पेश की गई हैं। ये तमिलनाडु की खुशकिस्मती है समझिएगा, या तमिलनाडु में का एक कारनामा है समझिएगा कि इस तरह के इजलास बहुत कम हुए हैं। ये पहला इजलास है जिसमें तकरीबन 8 किताबों का इजरा अमल में आया। ये 8 किताबें भी उर्दू से ताल्लुक़ रखती थी और एक किताब तमिल ज़बान से ताल्लुक़ रखती थी और एक और किताब जो अंग्रेज़ी ज़बान में शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर इन तमिलनाडु, ये पहली किताब है जो इस अंदाज़ की कोई किताब तमिलनाडु से नहीं निकली। ये एक तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखती है। मौलाना बहरुल उलूम जो शाहजहाँपुर से आए थे, बल्कि वो रहने वाले लखनऊ के थे। बहरुल उलूम फ़रंगी महली है उसका किताब का नाम, और वो तमिल में तर्जुमा हुई इस किताब का।
तमिल में तर्जुमा होकर मंजर आम पर आई है, उसका इजरा यहाँ अमल में आया। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि वो किताब पहले नवाब वालाजा और मौलाना बहरुल के नाम से नाचिस की किताब मंजर आम पर आ चुकी है। उसका तमिल तर्जुमा आज पेश किया गया है। क्या ये तर्जुमा वाकई है ना, एक इजाफे की हैसियत रखता है। क्या थे मौलाना बहरुल आकर मद्रास से नवाब वालाजा की दावत पर मद्रास आए। मद्रास को दावत दी गई और वो शाहजहाँपुर से मद्रास आए तो नवाब वालाजा ने उनको कांधा देकर पालकी से उतारा। ये बहुत बड़ा वाक़या है, ये तारीख़ी वाक़या है जो बहुत सारी किताबों में दर्ज है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नवाब वालाजा का कांधा देकर पालकी से उनको उतारा और उतारने के बाद उन्होंने मौलाना बहरुल को वहाँ 1,500 रुपये की तनख्वाह देकर उस्ताद का काम दिया, जो अरबी फ़ारसी वगैरह पढ़ाते थे। यहाँ आने के बाद वो पहले कलसमाल में उनका ख़याम था, उसके बाद रफ्ता रफ्ता होते हुए इसमें क्या है बड़ी मस्जिद में उनकी तदफीन अमल में आई। इंतकाल के बाद बड़ी मस्जिद में तदफीन अमल में आई। और बड़ी मस्जिद का ये वालाजाही मस्जिद का ये वाक़या बहुत अहम है। मौलाना बहरुल की वफ़ात से पहले वहाँ मस्जिद वालाजाही में सिर्फ़ एक वक्त की नमाज़ पढ़ाई जाती थी, या एक दिन की जुम्मा की नमाज़ पढ़ाई जाती थी। लेकिन इनकी तदफीन के बाद वहाँ 5 वक्त की नमाज़ जारी रही और जारी हो रही है, जो आज भी क़ायम है। और ये बुज़ुर्ग के कश्फ़ो करामत का सिलसिला आज भी जारी है। ये मद्रास के यूँ समझिए मद्रास के एक शान और आन बान है ये बुज़ुर्ग। यकीनन जारी रहेगी हज़रत। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने मेरी बच्ची की तालीम उर्दू में ही तालीम दी। उर्दू में PhD कराया मैंने। एमए डॉक्टर जावेद हबीब MA उर्दू करी और उसके बाद MPhil उर्दू करी, उसके बाद PhD भी उर्दू ही में किया उन्होंने। यकीन है जैसा कि लोग तमिल ज़बान में तेनमुगी कहते हैं अपनी ज़बान को तमिल में, उसी तरह हमारी ज़बान मीठी ज़बान, प्यारी ज़बान, खूबसूरत ज़बान है। ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। तमिलनाडु क्या बल्कि पूरे भारत में ज़िंदा रहेगी ये ज़बान। तो तमिलनाडु में फल फूल रही है, बढ़ रही है ज़बान। हाँ, फल फूल रही है, बढ़ रही है। और यकीनन ये ज़बान इतनी खूबसूरत ज़बान है जो हिंदुस्तान में बल्कि भारत में हमेशा फल फूल रहेगी और ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह। के हवाले कहा जाता है तमिल का गलबा है। हाँ, तमिल का गलबा है। इस पनपने का मौका नहीं मिलता। नहीं, वैसी बात नहीं है। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में भी उर्दू का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है हज़रत। बहुत बड़े अच्छे फ़नकारा मौजूद हैं, जैसा कि हसन फैयाज़ मौजूद हैं, जैसा कि अभी देख रहे थे कि शादाब बेधड़क इंटरनेशनल पोइट हमारे सामने आए थे, हसन फैयाज़ आए थे। फिर हमारे सज्जाद हुसैन हैं, क़ाज़ी हबीब जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी हैं, और फिर अमानुल्लाह जो प्रोफेसर ऑफ उर्दू हैं। ये तमाम लोग बाकायदा कोशा हैं कि उर्दू हमें तमिलनाडु में ज़िंदा रहे और रहेगी, यकीनन ज़िंदा रहे। तकरीबन मेरी 101 किताबें मंजर आम पर आई हैं। 101 किताबें अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। क्या है आपका रिश्ता में देख सकते हैं। रिश्ता में अगर आप उंगली रखेंगे किसी किताब पर तो पूरी किताब खुल जाएगी और 101 किताब भी आप देख सकते हैं। You see, Urdu is the most beautiful language, so we would like everybody to get attracted to it। और हम सोचते हैं कि म्यूज़िक एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर वो गज़लें सुनेंगे और अच्छे अशार सुनेंगे तो उनका दिल उसी तरफ बढ़ेगा। सो उसको मद्देनज़र रख के हमने अमीर खुसरो संगीत अकादमी शुरू की थी। पहले हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल और कव्वालियों को बहुत पेश किया। अब हम गज़ल और नज़म वगैरह के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग बहुत इन्जॉय करेंगे और ख़ुद कोशिश करेंगे कि वो खुद गाएँ। सो इट्स पोइट्री इन म्यूज़िक दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो तमिलनाडु में उर्दू के लिए स्कोप है? बिल्कुल है। उर्दू को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, छू ही नहीं सकता। इट्स सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज जिसमें इतनी सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी है जो आप उर्दू में कह सकते हो। इतनी नाजुक ज़बान है, आप किसी भाषा में नहीं कह सकते। और वैसे भी तमिलनाडु के लोग बहुत बड़े दिल के हैं। वो एक ज़माना था जब हिंदू एजिटेशन हुई थी, आई थिंक कि वो सब बड़े लर्नेड और लिटरेरी हैं। वो ऐसी ज़बान को मरने नहीं देंगे। मरने का तो सवाल ही नहीं है, उसको ज़िंदा दिली से ऊंचा करेंगे। बिकॉज़ तमिलनाडु में एक ऐसा जज्बा है तमिल लोगों में कि वो अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं।
तो मेरा ख्याल उर्दू का बहुत स्कोप है और उर्दू को बढ़ाना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के जो आपने बताया कि अपनी मातृभाषा में उर्दू में बच्चे एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। ऐसी बड़ी नाइंसाफ़ी तो दुनिया में होनी नहीं चाहिए। जब आप तेलुगु में लिख सकते हैं, तमिल में लिख सकते हैं, तो फिर उर्दू में क्यों नहीं लिख सकते? नए दौर में जो है उर्दू जो है हिंदी में कैमल में लिखकर पढ़ी जाती है, रोमन उर्दू में लिखकर पढ़ी जाती है। वही उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है आज का जो ये नई नस्ल जो है उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। सबसे बड़ी पुरानी और नई इसमें जो तब्दीली जो है वही है। पुराने लोग जो हैं उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ थे, नया जनरेशन वाकिफ़ नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ नया जनरेशन उर्दू रस्मुल ख़त से वाकिफ़ नहीं है। उर्दू के कुछ मराकज़ हैं, अब मरकज़ा हैं। अब कौन से? तिरुपतुर, आम्बूर, वानमबाड़ी जो है वहाँ उर्दू का चलन है। वहाँ लड़कियाँ भी उर्दू पढ़ती हैं और वहाँ जो है अच्छा चलन है उर्दू का। मद्रास में भी जो है एक ही कॉलेज है, न्यू कॉलेज, जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। मुझे मालूम नहीं और कॉलेज में पढ़ाई जाती है नहीं पढ़ाई जाती, उसका से इल्म नहीं। लेकिन उर्दू के मराकज़ जो हैं अब वानमबाड़ी, आम्बूर, तिरुपतुर हैं। तमिलनाडु में ज़्यादातर बच्चे जो है तमिल ज़बान पढ़ रहे हैं क्योंकि स्कूल्स में जो है ऑफ़र नहीं है। ख़ासकर 2-3 सालों से तो बिल्कुल बंद हो गई है। सिर्फ तमिल ज़बान पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारी मांग है कि साथ में मादरी ज़बान को भी पढ़ाया जाए। ये हमारी मांग होनी चाहिए, ज़बरदस्त मांग करनी है हमें। इंशाल्लाह इस पे फ़ायदा भी हो सकता है। वरना आज के देखिए, आज का ये फंक्शन हुआ बहुत ही कामयाब रहा। कितनी सारी किताबों का इजरा हुआ और हमारे दरमियान जो हमारे रियासत में तमिलनाडु में अलीम सबानी जैसे हस्ती जो हिंदुस्तान भर में बल्कि जहांगीर शोहरत रखते हैं, तो उनकी किताबों का इजरा हुआ और उनका एक ख़ास मुकाम है उर्दू अदब में। लोग मानते हैं और उनको यहाँ के लोग उनको बाबाए उर्दू का ख़िताब देते हैं। बहुत अच्छे कलमकार हैं, नसर निगार हैं और शायर हैं, अफसाना निगार हैं, मुहक़्क़िक़ हैं, फिर नख़ाद हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी। कहते हैं कि तकरीबन 60 किताबें उन्होंने छापी हैं और ये तो उनका शौक़ है कि हर साल वो कई किताबों की इशाअत करते हैं और फ्री बांटते हैं सबको। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पढ़ने वालों की ज़रूरत है इंशाल्लाह। देखिए, तमिलनाडु का जो इलाका है ये एक दूर उफ्तादा इलाका है। यहाँ इब्तिदाई से जो काम भी हुए हैं वो ज़ाती उर्दू की अंजुमनों ने ही किया है। इस काम को आगे लेकर बढ़ रही हैं। अभी आज की 4 अंजुमनें हैं, जिनमें अमीर खुसरो एकेडमी है, तमिलनाडु उर्दू पब्लिकेशन है, तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन है और तमिलनाडु उर्दू रिसर्च सेंटर है वानमबाड़ी का। ये 4 इदारे इतने फ़ाल हैं कि हम इनसे भरपूर उम्मीद रख सकते हैं और ये काम कर भी रही हैं। आज का ये जलसा किताबों के इजरा का, इससे आपको महसूस हुआ होगा कि किस कदर उर्दू से मोहब्बत करने वाले यहाँ जमा हुए हैं और जिस तरह से एजाज़ात का एक समझिए एक फव्वारा निकला है यहाँ से। तो ये काम सिर्फ यही अंजुमनें कर सकती हैं, सरकारी इदारों से हमको कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ के उर्दू बोलने वाले बहुत ही फ़ाल हैं, सोचते हैं और वो करना भी जानते हैं और काम लेना भी जानते हैं। उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ के उर्दू बोलने वाले तन मन धन से जुड़ गए हैं इन इदारों से, इन तंजीमों से, और ये काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि ये अंजुमनें इसी तरह अपना फ़ाल काम अंजाम देते रहें और उर्दू की तरक्की और तरोीज में इनका जो रिश्ता है, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो आगे भी इसी तरह होता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम किसी भी सरकारी समझिए कि सरमाए से हमको उम्मीद नहीं रखना चाहिए। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उर्दू ज़बान बोलने वाले इस सरज़मीन में हमेशा रहेंगे और उर्दू की हिफाजत करते रहेंगे। आज जो प्रोग्राम यहाँ हुआ है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये रही कि यहाँ के जो बड़े 4 इदारे रहे, उनकी जानिब से हुआ है ये।
इनके दरमियान जो इत्तेहाद है, इत्तेफाक के साथ इन्होंने जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और रियासत में जैसा कि सब जानते हैं कि सरकारी सरपरस्ती हमको हासिल नहीं है, इसके बावजूद तो हमारे लिए पनपना और ख़ास तौर से स्कूल के, कॉलेज के करिकुलम से स्कूल को उर्दू को निकालने की बात हो रही है, चल रही है, क़ानून बन रहा है। अक़लियती ज़ुबानों को यहाँ पनपने नहीं दिया जाता। तो इसके बावजूद उर्दू वाले जो आगे बढ़कर इसकी ज़ुबान को हाथ में लेकर बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे उम्मीद है कि ये ज़ुबान और तरक्की करेगी। ये भले ही तालीमी निसाब से इसको बाहर करें, लेकिन ये उर्दू वालों के दिलों से उर्दू को बाहर नहीं कर सकते हैं। उनका जज्बा और बड़ा है, उनके हौसले और बड़े हैं। इंशाअल्लाह ये ज़ुबान कायम रहेगी और तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगी। और इसका मामला ऐसे ही है जैसे गेंद को जितनी तेज़ी के साथ ज़मीन पे मारा जाता है, वो उतनी ही तेज़ी से उभरती है, ऊपर आती है। तो उर्दू ज़ुबान भी इसको जितना दबाने की कोशिश की जाती है, ये उभर कर ऊपर आती है। और यही बात तमिलनाडु में भी उर्दू की है कि उर्दू और तरक्की करेगी और ऊपर आएगी और आगे बढ़ेगी। और जब तक इसके उर्दू बोलने वालों के दिलों में ये है, ये आगे बढ़ती ही रहेगी। शहर चेन्नई में आज तमिलनाडु उर्दू लिटरेरी एसोसिएशन, तमिलनाडु उर्दू पब्लिकेशंस, अमीर खुसरू संगीत एकेडमी और तमिलनाडु उर्दू तहक़ीक़ी मरकज़ वानम्बाड़ी की जानिब से एक अज़ीमुश्शान उर्दू का जलसा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें एज़ाज़ी तक़रीब भी रही और रस्म कुतुब इजरा भी रहा और जो है शाम गज़ल। इन प्रोग्रामों का इनेकाद का मकसद यही है कि नई नस्ल में और ख़ुसूसन नौजवानों में उर्दू से दिलचस्पी पैदा हो और जो आज के मौजूदा उदबा, शोरा और उर्दू के जो खादिम हैं, उनको जो है हिम्मत अफजाई हो, उनके ख़िदमात का एतराफ़ हो, उनको एज़ाज़ देकर जो है उनके ख़िदमात का एतराफ़ किया जाए। तो इसी मकसद को लेकर इन चारों इदारों ने जो है आज ये जलसे का इनेकाद किया था। और इस जलसे में कई अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात तशरीफ़ आवर थे और अपने गिरां क़दर बयानात से और जो है शहर मद्रास में जितने भी पुराने उदबा, शोरा और उर्दू के खिदमतगार रहे हैं, उनका तारुफ़ करवाया। और देखा जाए तो जो है जितने एज़ाज़ दिए गए सब उसके मुस्तहक़ रहे। और ख़ुशी की बात यह है कि तमिलनाडु उर्दू तहक़ीक़ी मरकज़ वानम्बाड़ी की जानिब से शहर मद्रास के दो अज़ीम शख्सियत, अदब के दो अज़ीम शख्सियात को जो है उनके नाम से एज़ाज़ का ऐलान किया गया। एक एज़ाज़ था अलीम सबा नवीदी एज़ाज़ और दूसरा रहा हसन फ़याज़ एज़ाज़। तो ये दोनों एज़ाज़ात जो है इस साल से आगाज़ किया गया है, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह हर साल बाकायदा मुस्तहक़ उदबा को जो है, शोरा और उदबा को जो है एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। और तमिलनाडु में पिछले कई सालों से उर्दू का जो मसला है, वो मसला अभी हल नहीं हुआ है। पहले आज यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, माशाल्लाह निहायत अच्छे तरीक़े से इन्होंने एज़ाज़ी अवार्ड भी दे रहे हैं और यहाँ की जो नई नस्ल है, इन लोगों के लिए भी मौक़े फ़राहम किए हैं कि उर्दू अफ़सानों में जो उदबा हो या शोरा हो, इन लोगों को भी इन्होंने अपनी किताबों में जो है जगह दी है। ये जो है बहुत खुशनसीबी की बात है।